हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि अंडे का वो कौन-सा साइज़ जो कि प्रेगनेंसी ला सकता है, प्रेगनेंसी कंसीव करा सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एग का साइज़ हमें देखने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले पहले तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको एग का कौन-सा साइज़ होना चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए, इसकी जानकारी मिल सके। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो जो एग साइज़ होता है वो हम कैसे मॉनिटर करते हैं? पहले तो एग एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि हमें अल्ट्रासाउंड में दिखाई ही नहीं देता है, यानी हम एग को अपनी माइक्रोस्कोप से या किसी मशीन के द्वारा नहीं देख सकते हैं। तो हमें एग का साइज़ कंसीडर करने के लिए क्या करना होगा? एग का साइज़ हमें देखने के लिए हम फॉलिकल का साइज़ देते हैं। फॉलिकल वो स्ट्रक्चर है, वो पानी का स्ट्रक्चर है या फ्लूइड की थैली है जिसके अंदर एग जो है तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है। तो हमें यूएसजी में यानी अल्ट्रासाउंड में फॉलिकल दिखाई देते हैं, एग नहीं दिखाई देते। और इसी फॉलिकल की साइज़ से हम नापते हैं कि एग की नॉर्मल साइज़ है सही है या नहीं। फॉलिकल की साइज़ हम लोग जब फॉलिकल मॉनिटरिंग कराते हैं उसमें के माध्यम से पता चलती है और हम देखते हैं कि कैसे फॉलिकल की बढ़त होती है, फॉलिकल किस हिसाब से ग्रो करता है। फॉलिकल मॉनिटरिंग से ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अंडा है जो अंदर उसके वो अच्छा है, हेल्दी है या नहीं। आखिर इस फॉलिकल का क्या साइज़ होना चाहिए ताकि कंसीव हो सके? इसका साइज़ होता है 18 से 20 एमएम। 18 से 20 एमएम में एक नेचुरल कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर एक नेचुरल साइकिल जब ये फॉलिकल रप्चर होता है जिसमें एग रिलीज़ होता है और जब कभी जो डॉक्टर्स हैं वो दवाइयाँ देते हैं अंडा बनाने की, चाहे वो आईयूआई के लिए हो या नेचुरल ट्राई के लिए हो या फिर आईवीएफ के लिए हो, तब एग का साइज़ जो है वो फॉलिकल के साइज़ से चेंज हो सकता है। हो सकता है जो दवाइयाँ दी जाती हैं उससे देखा गया है कि एग का साइज़ 18-20 नहीं बल्कि फॉलिकल साइज़ 24 से 26 एमएम तक भी जा सकता है। 24 से 26 एमएम का होकर जब फॉलिकल से अंडा रिलीज़ होता है, तो वो फॉलिकल रप्चर जब हो जाता है, तो वो अंडा जो है वो प्रेगनेंसी के लिए यूटिलाइज़ हो सकता है। और जब इंजेक्शंस से साइकिल जब बनती हैं, जिसमें गोनाडोट्रोपिन लगाए जाते हैं अंडा बनाने के लिए, तब ये साइज़ हो सकता है 20 एमएम तक ना जाए, कभी-कभी 18 एमएम के करीब ही फॉलिकल रप्चर हो जाता है और एग रिलीज़ कर देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह होती है कि फॉलिकल का जो रेट ऑफ ग्रोथ है, वो हमें बताता है कि उसमें जो अंडा है, वो कितना हेल्दी होगा। और अगर फॉलिकल की बढ़त जो है वो 2 एमएम पर डे के हिसाब से हो रही है, साथ ही साथ फॉलिकल का पूरा साइज़ अचीव हो गया है, यानी कि हम बात करें तो 18 से 20 एमएम का फॉलिकल का साइज़ हो गया है, उसके जो अगल-बगल कलर फ्लो, ब्लड फ्लो हैं, वो कैसे हैं उसको अगर हम देखें तो जो फॉलिकल के आस-पास अच्छे से ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं और अच्छे से ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये तीसरी चीज़ हम हार्मोन को चेक करेंगे। हार्मोन अगर आपने चेक किया जिसमें एस्ट्राडियोल लेवल है जो कि फॉलिकल के करीब 200 पिकोग्राम का होना चाहिए। तो अगर 200 पिकोग्राम एस्ट्राडियोल रिलीज़ होता है तो ये तीनों चीज़ें कि एक तो उसकी रेट बढ़ने की कि 2 एमएम पर डे से वो बढ़त कर रहा है, दूसरा उसके आस-पास ब्लड वेसल्स अच्छी दिख रही हैं, तीसरा उसमें एस्ट्राडियोल रिलीज़ हो रखा है अच्छे से। तो ये तीनों चीज़ें हमें बताती हैं कि इसका मतलब फॉलिकल के अंदर जो भी अंडा है उसकी क्वालिटी अच्छी है और उसकी क्वालिटी अच्छी होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। ऐसी साइकिल्स में प्रेगनेंसी आने की चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ नोट करने लायक है कि फॉलिकल की जो बढ़त है और गर्भाशय की जो परत है,
उसकी बढ़त भी की भी जो सिंक्रोनी होनी चाहिए, यानी एक साथ रेगुलर वे में वो बढ़ना चाहिए, ताकि फॉलिकल अगर बढ़ रहा है और गर्भाशय की परत अगर नहीं बढ़ रही है और फॉलिकल रप्चर होता है, उसका साइज़ अचीव हो जाता है, उस टाइम पे लाइनिंग अगर 7 एमएम के करीब तो होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो प्रेगनेंसी अचीव होने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आती है। लेकिन अगर दोनों की सिंक्रोनी है, दोनों अच्छे से बढ़ रहे हैं, यानी कि फॉलिकल एक अपने 18 से 20 साइज़ में रप्चर हो रहा है, जो उसकी 3 ऊपर इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो पूरी हैं, और 7 एमएम की करीब गर्भाशय की लाइनिंग है, तो जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जो गर्भाशय की लाइनिंग है वो उसमें ट्रिपल लेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। वो प्रेगनेंसी में एम्ब्रायो को रिसीव करने के लिए बहुत ही हेल्दी मानी जाती है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई सवाल मन में आता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो हमें ज़रूर मैसेज करें, हम आपको उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।